नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हेल्थ वाला सेगमेंट है जो पेपर 3 पार्ट बी के यूनिट 4 में आता है। ठीक, इसके पहले हम आयुष जो है इसको जो यूनिट 3 था इसको पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो देखिए, इसका एक बार सिलेबस में नज़र मार लीजिए। जो इसका सिलेबस मैंने डिकोड किया आपके लिए वो कुछ ऐसा है, जिसमें डिसीज़ कंट्रोल के बारे में बोला गया है। तो हमें नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कुष्ठ रोग के बारे में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एड्स के बारे में, फिर नेशनल प्रिवेंशन फॉर ये वाला है आपका ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, हमें ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करना है उसके बारे में। फिर टीबी एरेडिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं, जैसे जो प्रोटोजोआ से हो रहे हैं, जो वायरस से हो रहे हैं, जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, इनके बारे में जो 2002-3 में प्रोग्राम आया था उसके बारे में पढ़ना है। फिर हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसी में नेशनल आयुष मिशन है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ जैसे रिप्रोडक्टिव, फिर चाइल्ड हेल्थ केयर इसके बारे में पढ़ना है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है जो 1975 में आया था। और इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण, और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है? इसके अलावा और हमें पढ़ना है जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में पढ़ना है। मोस्टली MP के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। फिर बायोमार्कर्स, हेमेटोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल है, एलिमेंट्स हैं, उनको पढ़ना है। फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका जो स्ट्रक्चर है विलेज लेवल पे, और फिर जो सब सेंटर्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ना है। हेल्थ केयर के जो लेवल हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे सब सेंटर, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ केयर, फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर, इन सब के बारे में पढ़ना है। स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में आया इसके बारे में पढ़ना है। रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये लेवल पढ़ने हैं इसके। फिर नेशनल हेल्थ मिशन जो था, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में आया था, और नेशनल अर्बन जो 2013 में आया था, इनको मिला करके 2013 में जो नेशनल हेल्थ मिशन बना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मोस्टली हम नेशनल हेल्थ मिशन पे फोकस करेंगे। ये तमाम चीज़ जब हम पढ़ेंगे तो हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या? कुष्ठ रोग। तो हमें कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ना है। तो जो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें जो लेप्रोसी क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। तो लेप्रोसी जो है, जिसे हम कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं, एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, क्रोनिक का मतलब होता है जो संक्रमण होता है, जिसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है, संक्रामक रोग जो होते हैं, इन्हें क्रोनिक बोलते हैं। और बैक्टीरियल है, इसका मतलब बैक्टीरिया से होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब से नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक, तो क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी पढ़ रहे हैं ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। ये मेनली, देखिए दीदी है जो इनकी स्किन पे आप देख रहे होंगे जो अजीब से जो दिख रहे हैं ना संरचना, हाथों पे जो स्किन उखड़ी उखड़ी सी है, तो ये स्किन जो होती है उसको डैमेज करता है। जो नर्व्स होती है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा, उसको डैमेज करता है। आँख जो होती है हमारी उसको डैमेज करता है। मतलब आँख और नाक के अंदर के जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। इस रोग में स्किन पर दाग होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, घाव होते हैं, सूजन हो सकती है, साथ ही हाथों में, पैरों में सूनापन, जो सूजन है, ठीक है ना, वो होता है, जलन भी महसूस होती है, और शून्यपन भी, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे, ये सब भी महसूस होता है। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो तो ये विकलांगता तक ले जा सकता है। ठीक है, आपको दिव्यांग बना सकता है। ये रोग छूने से नहीं होता, बल्कि प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक अगर किसी के संपर्क में है, मतलब ऐसा है कि लेट सपोज आप अपने दोस्त से शाम को मिले,
ठीक है, और आपने उससे हाथ मिलाया और उसको सेम ऐसे कुष्ठ रोग है, उसके हाथ में प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने उससे हाथ मिलाया तो अब आज आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। बट अगर वो आपका रूममेट है, ठीक है, आप दोनों लंबे समय से साथ में रह रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको हो जाएगा अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर लो है तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। इसका इलाज पॉसिबल है मल्टी ड्रग थेरेपी इन सब से, और ये रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। ठीक है, सामाजिक भावनाओं में भी इसमें सुधार ज़रूरी होता है। तो मोटा-माटी मैंने आपको क्या बताया इसमें कि ये जो है बैक्टीरियल रोग है, ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह इन सब चीज़ों से मतलब बैक्टीरिया से फैलता है। इसके अलावा संक्रामक रोग है ये, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इस पे एक जो विशेष चीज़ है मुझे आपको जो बताना था कि आपको पता होगा कि 30 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, कुष्ठ रोग निवारण दिवस है, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम मनाते हैं, ठीक है, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाते हैं। तो 30 जनवरी को आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी की मतलब जो डेथ एनिवर्सरी वो भी होती है, शहीद दिवस भी उसको बोला जाता है। तो 30 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, या फिर महात्मा गांधी का क्या कनेक्शन है कुष्ठ रोग से? तो गांधी जी जो है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग से गहरा संबंध है। उनका दृष्टिकोण इस बीमारी को लेकर के संवेदनशील और समाज सुधारक था। मतलब कई लोग क्या होता था जिनको कुष्ठ रोग होता था, उनको लोग कोढ़ी बोलते थे, कोढ़ की बीमारी ऐसा बोलते थे, ठीक है, तो लोग उनसे दूर भागते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अरे ये हमसे संपर्क में आ जाएगा, हमको छू देगा तो हमें भी क्या हो जाएगा, हमें भी बीमारी हो जाएगी। तो उन्होंने लेप्रोसी पेशेंट के प्रति संवेदना, सम्मान, सेवा का संदेश दिया। जब समाज में लोग उनसे दूर भागते थे, गांधी जी ने केवल कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, ठीक है, ना सिर्फ काम किया बल्कि उनके साथ रहकर उनकी सेवा करके ये दर्शाया कि लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं उनसे नफरत नहीं करना, ठीक है, उन्हें प्रेम और सहयोग की ज़रूरत होती है ताकि वो उस बीमारी से बाहर निकल सकें। एक तो उस बीमारी से ग्रस्त है, दूसरा हम उसको सामाजिक रूप से अलग रख देंगे, काट देंगे तो वो बीमारी से नहीं मरेगा लेकिन उस अलगाव से ज़रूर मर जाएगा। उनका विश्वास था गांधी जी का कि लेप्रोसी कोई पाप नहीं है बल्कि एक इलाज योग्य रोग है, ठीक है। उनकी ही प्रेरणा से आगे प्रेरित होकर के विनोबा भावे, बाबा आमटे, इन्होंने भी लेप्रोसी के खिलाफ आंदोलन चलाया, ठीक। तो गांधी जी ने लेप्रोसी पेशेंट के लिए संवेदनशील समाज बनाने की नींव रखी थी। तो देखिए कि मतलब गांधी जी का आप योगदान देखिए कि मतलब किन क्षेत्र पे नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें आप देखिए लेप्रोसी के बारे में बोला है, तो आप जैसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम अगर 10 मार्कर में आ जाता है भाइयों बहनों, तो आपको पूरे 10 मार्कर में यही बस नहीं लिखना है, तो आपको 2 पन्ने मिलेंगे, तो आप 1.5 पन्ने में तो आप बिल्कुल NLEP के बारे में ही लिखिएगा, लेकिन आधे में कम से कम लेप्रोसी क्या होता है, कॉज, सिम्टम, ट्रीटमेंट, ये सब समझाइएगा। तो कॉज क्या है इसका, क्रोनिक इन्फेक्शन और माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। दूसरा, ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो मतलब ये संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है, एक तो ड्रॉपलेट स्प्रेड से फैलता है, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट से कोई मतलब कि कोई लंबे समय से संपर्क में है, मान लीजिए पति पत्नी है, पत्नी को है, पति साथ में है रहता है तो उसको भी हो जाएगा, पति को है, पत्नी साथ में रहती है उसको हो जाएगा, ठीक। सिम्टम्स क्या है इसके, स्किन पैचेस, नर्व डैमेज, पीछे मैंने आपको दिखाया ही है। ट्रीटमेंट एंड स्टिग्मा अटैच है, तो ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग थेरेपी और सोशल स्टिग्मा जो है उसको दूर करना, ये इस चीज़ में आता है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी मतलब एक ड्रग्स के साथ, एक दवाई के साथ नहीं बल्कि कई दवाइयाँ एक साथ देंगे, ताकि जैसे अगर स्किन में भी है तो स्किन ठीक हो, नर्व्स ठीक हो और फैले नहीं वो, इस तरीके से। तो इसी बीमारी को समाप्त करने के लिए नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जो आपका नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, तो सास भी कभी बहू थी, ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला भाइयों बहनों क्योंकि पहले उन्मूलन जो होता है, देखिए उन्मूलन और कंट्रोल में क्या अंतर है। कंट्रोल का तो मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई इसको कंट्रोल में करो, मतलब कि नियंत्रित करो, मतलब कि
अब जितना हो गया तो हो गया, अब इससे ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है, ठीक है। उन्मूलन का मतलब होता है इसको जड़ से उखाड़ के फेंको, समझ गए। जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, तो ए और बी लड़ रहे थे, तीसरा व्यक्ति आया, ठीक है। तो तीसरे व्यक्ति को दिख रहा है कि यार ए जो है ये बहुत तेज़ चल रहा है, और बी को लगता है निपटा ही देगा, ठीक है। बी के अंदर भी ऐसा ही भाव है तेज़ चलने वाला, लेकिन इसको पूरी तरीके से मारने के फेवर में नहीं है, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे ए को, ताकि इनके बीच मसला जो है सॉल्व हो जाए। लेकिन एक डी आया, वो बोलता है कि अरे नहीं भाई, ए को बोलता है अरे तुम बी इसको निपटा दो, तो पूरा मैटर ही ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। उस जगह पे तो कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इस जगह पे तो इसको उखाड़ फेंकना ज़रूरी है ना। तो उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसकी जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ताकि दोबारा वो लग ही ना पाए। मतलब किसी पेड़ की आप पत्तियाँ टहनी काट देंगे, तो क्या उसमें दोबारा पत्ती, टहनी, फल नहीं आएंगे? सब आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंको, तो तब जा कर के ये पूरे देश से बाहर चला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले चला नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, NLCP, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1954-55 में। मतलब देखिए देश आज़ाद होने के 7-8 साल बाद ही ये जो है लागू कर दिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला पॉइंट तो ये कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है आपका 1954-55 में चला। दूसरा आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम है, 83 में शुरू हुआ। अभी आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक, 1983। तीसरा कार्यक्रम जो है शुरू में स्थानिक था, मतलब कोई भी चीज़ होगी उसको पायलट रूप से चालू करेंगे ना, कि आप 10 ज़िलों में चलाते हैं, फिर बाद में 100 ज़िलों में चलाएंगे, फिर उसके बाद में पूरे जितने 700 से ज़्यादा ज़िले हैं देश में उसमें स्प्रेड कर देंगे। तो पहले ये लोकल, मतलब कुछ ही जगहों पे था पायलट प्रोजेक्ट चला। बाद में वर्ल्ड बैंक ने सहायता करी और 93-94 तक देश के सभी जिलों में एक्सटेंडेड हो गया ये, और विस्तारित इसको कर दिया गया, ठीक। चौथा आप देखिए कि इंडिया ने क्या किया, मतलब ये अलग पॉइंट है, ये थोड़ा सा अचीवमेंट वाला पॉइंट है। इंडिया अचीव द गोल सेट बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। जैसे अभी लेटेस्ट पॉलिसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी चल रही है 17, ऐसे इसके पहले थी 2002। तो इसमें बोला गया कि, मतलब इसमें ये हुआ कि इंडिया अचीव द गोल सेट बाय, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में गोल सेट किया गया था कि एलिमिनेशन करना है लेप्रोसी का एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई लेप्रोसी की, इसको एलिमिनेट करना है। कैसे? डिफाइंड एज लेस देन 1 केस पर 10,000। मतलब अगर 10,000 लोगों, मान लीजिए कि अगर जो 10,000 लोग हैं उनमें एक केस आना चाहिए भाई लेप्रोसी का, 10,000 की जनसंख्या में एक केस होना चाहिए, ठीक, एज द नेशनल लेवल इन दिसंबर 2005, ठीक। तो इंडिया ने इसको अचीव कर लिया, ठीक है। ये अचीव करने का वो रखा गया कि इंडिया अचीव द गोल सेट बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिफाइंड एज लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन एट द नेशनल लेवल इन दिसंबर 2005, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको रब कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका 2002 की हेल्थ पॉलिसी में जो लक्ष्य रखा गया था उसको 2005 में हमने अचीव कर लिया कि प्रत्येक 10,000 लोगों में एक केस होना चाहिए भाई, ठीक है। अब विज़न क्या था? तो लेप्रोसी फ्री इंडिया इज़ द विज़न ऑफ नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रोसी फ्री इंडिया ये इसका विज़न है, और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक प्रत्येक ज़िले में कुष्ठ रोग को ख़त्म करना, ठीक, 2030 तक। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि आप 4-5 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट याद रखें। अब देखिए मिशन, तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का मिशन एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से, ठीक, आबादी के सभी वर्गों को आसान पहुंच के साथ गुणवत्तापूर्ण कुष्ठ रोग सेवाएं निःशुल्क प्रदान करना, जिसमें बीमारी के इलाज के बाद जो विकलांगता है उसकी देखभाल भी शामिल है। अब नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे लिखा है। तो राज्य और जिला स्तर पर प्रत्येक 10,000 में से, ठीक है, 10,000 में से एक इससे कम जनसंख्या पर प्रसार दर को कम करना है। मतलब यही है कि भाई 10,000 से, मतलब राज्य और जिला स्तर पे ये होना चाहिए कि 10,000 लोगों में एक लोगों को भी जो लेप्रोसी हो रही है, ठीक है ना,
उस प्रसार दर को भी कम करना है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर नए मामलों में जो ग्रेड 2 विकलांगता है उसके परसेंटेज को 1 से भी कम लेके जाना है, 1% से कम करना है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेड 2 विकलांगता के मामले को प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक मामले से कम करना है, मतलब 10 लाख में एक लोग जो है लेप्रोसी से पीड़ित हो या इससे भी कम हो। फिर नए बच्चों में शून्य विकलांगता करना है। फिर कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जीरो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लोग भागते हैं इनसे कि भाई अरे इसको बीमारी है भाई, दूर हो जाओ, हमको भी नहीं तो हो जाएगी। तो ये इसका उद्देश्य है। पहला है 10,000 पर, मतलब 10,000 पर एक केस जो हो रहे हैं तो उससे भी मतलब कम करना है, इसको प्रसार दर को कम करना है। मतलब भाई अगर 10,000 पे एक लोगों को कम से कम केस हो और उससे भी कम हो जाए हो सके तो, मतलब हो ही ना ये वाली 12-13 हज़ार पर एक लोगों को, इस टाइप से वाला। फिर राष्ट्रीय स्तर पर नए मामले में जो ग्रेड 2 विकलांगता है उसका जो परसेंटेज है उसको 1 से भी कम करना है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेड 2 विकलांगता जो है उसके मामले को प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक मामले से कम करना है। मतलब यहाँ 10,000 लोगों में जो एक केस हो रहा है इसको कम करना है, यहाँ 10 लाख लोगों पर एक केस जो हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर उसको कम करना है। मतलब राज्य वाले से तो ऊपर ही बात करेगा राष्ट्रीय वाला, तो यहाँ क्या करना है, जो राज्य और जिला स्तर पर 10,000 पर एक केस हो रहे हैं उसको भी कम करना है। दूसरा, नेशनल लेवल पर जो नए मामले आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेड 2 विकलांगता के, उनके परसेंटेज को क्या करना है, 1 से कम करना है, 1% से भी कम करना है। फिर उसके बाद जो नेशनल लेवल पर ग्रेड 2 विकलांगता है उसके मामले को प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक मामले से कम करना है। मतलब जो 10 लाख लोगों पर एक केस भी हो रहा है ना उसको भी कम करना है। फिर जो नए बच्चे हैं उनमें शून्य विकलांगता लानी है। फिर जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति हैं जिनको हो चुका है उनके प्रति जीरो स्टिग्मा हो, जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो, ये वाला काम करना है। अब कार्यक्रम के कुछ घटक हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, मामले का पता लगाना है और फिर उसका मैनेजमेंट करना है। पता लगाना मतलब भाई आप इस गांव में गए और गांव में पता चला कि यार यहाँ पे 10 लोग ऐसे हैं जिनको कि कुष्ठ रोग हो रखा है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, मैनेजमेंट करना। मतलब इन 10 लाख जो 10 लोग हैं इनको बोलना है कि आपको इस दिन हॉस्पिटल जाना है, फिर आपको ये प्रिवेंशन लेना है, फिर आपको ये गोली दवाई लेनी, ये सब चीज़ें। फिर विकलांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास, ये सब वाले काम करना है कि मतलब उसको जो लेप्रोसी हो रखा उसका निवारण करना है। ठीक है, और इसके अलावा भी उनको क्या करना है कि सही जगह पर उनको ट्रीटमेंट दिलाना है, और हो सके तो उनका मतलब क्या करना है, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। फिर व्यवहार परिवर्तन संचार, ठीक, मतलब बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन ये भी करना है कि बोलना है लोग हजरात हजरात हजरात, जो लोग लेप्रोसी से पीड़ित हैं वो लोग रोगी हैं सिर्फ और सिर्फ, वो लोग ऐसे नहीं है कि आप उनसे दूर भागे, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप उससे हाथ मिलाएंगे उसके हाथ का पानी पी लेंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो इस तरीके से उनके अंदर जो द्वंद्व पला हुआ है कि भाई मैं इसको छू दूंगा तो मेरे को भी कुष्ठ रोग हो जाएगा, उन तरीके की जो दकियानों की सी चीज़ें हैं उनको नष्ट करना है। और कैसे नष्ट होगी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन से। फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, और जो हमारे पास कैपेसिटी है उसकी बिल्डिंग करनी है। तो ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, नर्स वगैरह हैं, स्टाफ वगैरह हैं, उनको बढ़ाना है ताकि ऐसे मामले, लेप्रोसी वाले जो मामले हैं उन पे ध्यान दिया जा सके। और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि मतलब उनको ट्रेनिंग करना है, प्रशिक्षण देना है कि वो इन चीज़ों को समझ सकें और जो उद्देश्य है हमारा उसको हासिल किया जा सके। और प्रोग्राम का मैनेजमेंट करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग एड्स, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगला टॉपिक आ गया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या आप समझ गए, इसके घटक क्या क्या हैं आप ये समझ गए। ठीक है, आप ये समझ गए कि इसके जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, आप ये समझ गए। ठीक है ना, समझ गए ना आप इसका उद्देश्य। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लेप्रोसी वाले में 2-4 चीज़ें आपको याद क्या रखनी है। ठीक है, आपके पास आ गया 7 मार्कर में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लेप्रोसी क्या होता है ये बता देना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया
से होता है, दूसरा संक्रामक है, तीसरा लंबे समय में संपर्क में आने से होता है, चौथा स्किन, नर्व्स, ठीक है, और आई एंड नोज़, इनके इंटरनल टिश्यू को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। फिर सूजन वगैरह ये सब भी करता है। ये बेसिक हो गया, ठीक है। अब आते हैं एनएलईपी में। तो इसमें लिखिए कि ये पहले 1954-55 में एक नियंत्रण कार्यक्रम था। फिर 1983 में आया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तत्पश्चात आपको क्या लिखना है? तत्पश्चात आपको लिखना है कि 1993 में फिर वर्ल्ड बैंक ने हमको दिया क्या? पैसा। तो हमने इसको क्या कर दिया? विस्तारित ऐसा किया कि पूरे देश में इसको विस्तारित कर दिया। पैसा आ गया ना, ठीक है। इसके पश्चात हमको क्या लिखना है इसमें? फिर हमें इसमें लिखना है कि इसका हमें उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है। तो उद्देश्य इसका ये है पहला कि 10,000 पर जो एक लोगों को भी हो रहा है उसको भी कम करना है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। दूसरा आपको क्या लिखना है कि जो 10 लाख लोग हैं, ठीक है, 10 लाख पर एक लोग जो है उसको भी कम करना है, ठीक, नेशनल लेवल पर, ठीक है। तीसरा जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें शून्य केस करने हैं। चौथा आपको जो स्टिग्मा अटैच है इसके प्रति और जो भेदभाव होता है इससे, ठीक है, उसको दूर करना है। फिर आप कंक्लूजन में लिख दीजिए कि 2005 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में बोला गया था कि भाई जो 10,000 पर एक मतलब जो लक्ष्य रखा गया था 10,000 पर एक केस हो, उसको 2005 में हमने अचीव कर लिया, ठीक है। बस हो गया, इस पे इतना लिख दीजिए आप। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सो ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेप्रोसी के बारे में समझा और लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में भी समझा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैव अ नाइस डे।